बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज जो है हम क्लास 7th की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें एक्सरसाइज 1.4 में जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जस्ट उसको सॉल्व करेंगे। ये एक सब्सक्राइबर ने जो है क्वेश्चन भेजा है तो जस्ट इसको हमने सॉल्व करना है। सो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको भी अगर कोई क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 में जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है लेट यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके अलावा यहाँ पर ई के मेंबर दिए हुए हैं 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर यूनिवर्सल के मेंबर दिए हुए हैं 1 से 10 तक और उसके बाद यहाँ पर ई के मेंबर जो दिए हुए हैं वो इवन नंबर्स दिए हुए हैं पहले 5। तो अभी जस्ट हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड ई कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें पहला नंबर जो दिया हुआ उसमें जस्ट हमने ई कॉम्प्लीमेंट को मालूम करना है और उसके बाद हमने मालूम करना है ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद हमने मालूम करना है ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हमने मालूम करना है यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद हमने मालूम करना है डियर्स यहाँ पर जो है एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट कॉम्प्लीमेंट। तो डियर्स बहुत इजी है, हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो पहला नंबर जस्ट इसको सॉल्व करते हैं डियर्स। यहाँ पर नंबर 1 लगा देंगे और यहाँ पर हमने ई कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। जी हाँ, हमने जस्ट यहाँ पर क्या करना है ई कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो आपने डियर्स ये याद रखना है कि जब भी ई कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा तो जस्ट हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देना होता है यूनिवर्सल डिफरेंस ई। जी हाँ, आपने सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला लिखना है कि ई कॉम्प्लीमेंट जो है आ जाएगा इक्वल यूनिवर्सल और डिफरेंस ई के। तो अभी हमने क्या करना है ई कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए फार्मूला लगा दिया यूनिवर्सल डिफरेंस ई। तो हमने जस्ट यहाँ पर यूनिवर्सल के नंबर लिखने जो कि दिए हुए 1 से लेकर 10 तक। तो हमने यहाँ पर लिख देने सारे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिख दिए ई कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमने जस्ट फार्मूला लगा दिया यूनिवर्सल डिफरेंस ई। तो यूनिवर्सल के मेंबर लिख दिए हैं। तो अभी हमने जस्ट क्या करना है डियर्स ई के मेंबर लिखने हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं 2 4 6 8 देन 10। तो अभी बहुत इजी हो गया डियर्स। अभी हमने क्या करना है ई कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट लिख देना है और यहाँ पर हमने देखना है कि कौन सी चीज है ये यूनिवर्सल के पास है और ई के पास भी है। तो हम जस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर यूनिवर्सल में भी है और 2 जो है ई में भी है और यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर इसमें भी है और दोनों में मतलब वो चीज ढूंढिए जो कि कॉमन हो, दोनों में मौजूद हो। हमने जस्ट उसको पहले यहाँ पर सर्किल कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 4 6 8 10 ऐसे में बस है जो कि यूनिवर्सल में भी है और उसके बाद ई में भी है। तो हमने जस्ट इनको कट कर देना है, बाकी यहाँ पर लिख देना है जो यूनिवर्सल में बच जाएंगे वो में बस यहाँ पर लिख देने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 देन 3 देन 5 देन 7 देन 9। मतलब आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया यूनिवर्सल के मेंबर उनको हमने सर्किल कर दिया जो कि कॉमन है, दोनों में है। तो हम देख सकते हैं 2 4 6 8 10 ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सल में भी है और ई में भी है। तो हमने जस्ट उनको कट कर देना है और यहाँ पर वो अंश लिखना है यूनिवर्सल के वो मेंबर्स लिखने हैं जो कि बच गए हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 3 5 7 9 ऐसे मेंबर्स हैं जो कि जस्ट यूनिवर्सल में और जस्ट यही जो इसका अंश है। आई होप बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर्स अभी हमने क्या करना है नंबर 2 भी सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभी आप मालूम करें ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हम देख सकते हैं डियर्स कि हमने जस्ट ये मालूम करना है। तो अभी आपने एक चीज याद रखनी है डियर्स कि यहाँ पर अभी ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो जब भी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ होगा और यहाँ पर जो है यूनियन दी गई होगी इंटरसेक्शन दी होगी तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये दिया हुआ है ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, तो आपने सबसे पहले ई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने ये फाइंड कर लिया है, समझें कि अभी ये जो है अभी हम इसको जो है रिमूव कर देते हैं। अभी ये जो है 2 नंबर
2 नंबर समझे आपके यहां से शुरू हो रहा है, मतलब यहां पर हम लिखते हैं ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, अभी समझें कि हमारा क्वेश्चन जो है यहां से शुरू हो रहा है, तो हमने जस्ट यहां पर लिख देना ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ई कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। देखिए आप, हमने ई कॉम्प्लीमेंट यहां पर मालूम कर दिया है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाएगी ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो आपने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। कॉम्प्लीमेंट हमने जस्ट यहां पर मालूम कर दिया है कि ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यूनिवर्सल डिफरेंस ई। तो हमने यहां पर अंश निकाल दिया कि ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ रहा है 1 3 5 7 9 के। तो अभी जस्ट हमने क्या करना है, यहां पर आगे इसको लेके जाना है ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, और यहां पर आ जाना है और यहां पर ई के मेंबर लिखने हैं जो कि यहां पर दिए हुए हैं 2 4 6 8 देन 10, और बीच में यूनियन हो तो हमने जस्ट यहां पर यूनियन लगा देनी है। और अभी ई कॉम्प्लीमेंट का अंश लिखेंगे। आप देख सकते हैं ई कॉम्प्लीमेंट का हमें अंश मिला हुआ है, तो हमने जस्ट यहां पर लिख देना है 1 3 5 7 9। जी हाँ, अभी बहुत इजी हो गया। अभी हमने जस्ट यहां पर रिपीट करना है ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट और इक्वल लगा देनी है, और यहाँ पर क्या करना, अभी यूनियन यूनियन मीन्स हमने जो है सारे मेंबर्स एक जगह पर लिख देने हैं। तो यहाँ पर 2 4 6 8 10 ये सारे इवन नंबर्स है, 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड नंबर्स हैं। जस्ट इनको यहाँ पर तरतीब से सारों को एक जगह पर इकट्ठा लिख देना है, क्योंकि यूनियन में हमने सारे मेंबर्स को इकट्ठा करके लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10, और जस्ट यही जो इसका अंश होगा। आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 और 2 4 6 8, इन सारों को अगर मिला देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो ये 1 से 10 तक जो है हमारा बन जाएंगे, और जस्ट यही जो इसका अंश है। तो डियर्स, यहाँ पर तीसरा नंबर जो दिया हुआ है उसमें है ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो पहले हमने जस्ट यहाँ पर पहले जो इसे सॉल्व किया यहाँ पर था ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, तो बहुत ही सेम मेथड अप्लाई करेंगे, बहुत इजी वे से इसको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले ई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। आपने याद रखना है, जब भी ऐसी कंडीशन होगी कि यहाँ पर जो है इंटरसेक्शन दी गई हो, यूनियन दी गई हो, डिफरेंस दिया गया और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो, तो आपने जस्ट पहले कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर हमने ई कॉम्प्लीमेंट समझे फाइंड कर लिया है, तो ई कॉम्प्लीमेंट का हमें अंश ये मिल गया है। तो अभी हमने जस्ट डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर आ जाना है। तो अभी ई के मेंबर लिखेंगे, जो कि यहाँ पर ई के मेंबर डायरेक्ट दिए हुए हैं 2 4 6 8 देन 10, और यहाँ पर इंटरसेक्शन बीच में लगा देंगे, और यहाँ पर ई कॉम्प्लीमेंट का जो अंश मिल गया है जस्ट वो लिखेंगे 1 3 5 7 देन 9। बहुत ही अच्छे से आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है डियर्स, कि जो ऐसे में बस जो कि दोनों में हो जस्ट वही लिखने होते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10 और 1 3 5 7 9, इनमें कोई भी सेम मेंबर नहीं है, तो हमने जस्ट इसका लिख देना है अंश के ये जो है एक एम्प्टी या नल सेट जो इसका अंश हमें मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें अगर कोई भी एक मेंबर सेम होता तो हम जस्ट यहाँ पर लिख देते, जैसे 2 यहाँ पर भी होता 2 यहाँ पर भी होता, तो हमने यहाँ पर लिख देना था, लेकिन कोई भी नहीं है। इसमें जो है इवन नंबर्स है और इसमें जो है ऑड नंबर्स हैं, तो दोनों में कोई सेम मेंबर नहीं है, तो हमने जस्ट इसका अंश जो लिख देना है वो एक एम्प्टी सेट लिख देना, और जस्ट यही जो इसका अंश है। तो डियर्स, यहाँ पर 4 नंबर में दिया हुआ है कि यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। जी हाँ, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए अभी हमने क्या करना है डियर्स, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ होता, ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ होता, तो हमने क्या करना था, यूनिवर्सल डिफरेंस ए कर देना था, क्यों फार्मूला लगाना था। अगर बी कॉम्प्लीमेंट होता तो हमने जस्ट यहाँ पे यूनिवर्सल सेम लिखना था, डिफरेंस बी कर देना था, और यहाँ पर अगर सी कॉम्प्लीमेंट होता तो यूनिवर्सल डिफरेंस सी कर देना था। आप देख सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर यूनिवर्सल सेम है, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेम है। जैसे यहाँ पर अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए लिख रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट बी लिख रहे हैं, और सी कॉम्प्लीमेंट है तो सी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूनिवर्सल
और डिफरेंस यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट था तो हम ए लिख रहे थे, तो अभी क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था तो यहाँ पर यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर यूनिवर्सल यू सेम लिख देंगे। और डिफरेंस के बाद अभी किसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना, यूनिवर्सल का, तो एक दफा फिर हमने यहाँ पर यूनिवर्सल ही लिख देना है। जैसे यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल डिफरेंस ए लिख रहे थे क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना था, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो डियर अभी हमने क्या करना है, बहुत इजी हो गया। यहाँ पर यूनिवर्सल के मेंबर लिखने हैं जो कि हमें दिए हुए हैं 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 देन 7 देन 8 देन 9 देन 10, और बीच में अभी डिफरेंस लगा देंगे। और डिफरेंस लगाने के बाद यही मेंबर यहाँ पर यूनिवर्सल के जो है एक दफा फिर लिख देंगे, 10 तक रिपीट कर देंगे, इनको सेम लिख देंगे यहाँ पर। तो अभी हम क्या करेंगे डियर्स, अभी हम जानते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस करना है, तो यूनिवर्सल डिफरेंस, यूनिवर्सल के मेंबर्स को डिफरेंस करेंगे तो सारे मेंबर्स जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों में मौजूद हैं, मतलब कोई भी इनके अंदर जो मेंबर है वो नहीं है कि यहाँ पर ना हो और इसमें ना हो, दोनों में है। तो हम बोल देंगे कि इसका जो हमें अंश मिल जाएगा, इसका अंश हमें मिल जाएगा यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट का जो हमें अंश मिल जाएगा डियर, वो मिल जाएगा एक एम्प्टी सेट। और फाइनल नंबर इसमें जो दिया हुआ है आज का वो है एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमने जस्ट क्या करना है डियर, यहाँ पर लिखना है यूनिवर्सल डिफरेंस। अभी जैसे ये करके आए हम ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यूनिवर्सल डिफरेंस है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल डिफरेंस यहाँ पर हमने एम्प्टी लिख देना है। और अभी हमने यूनिवर्सल के मेंबर यहाँ पर लिखने हैं जो कि हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10, और यहाँ पर डिफरेंस लगाने के बाद हमने जस्ट यहाँ पर जो है एम्प्टी सेट ही लिख देना। यहाँ पर ये नहीं निशानी लगेगी क्योंकि जो है एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाता है, यूनिवर्सल डिफरेंस एम्प्टी के। तो हमने जस्ट यहाँ पर लिख दिया, यूनिवर्सल के मेंबर लिख दिए, डिफरेंस जस्ट यहाँ पर आप ऐसे लिख दें तो भी ठीक है, ये भी एम्प्टी है, अगर इसको आप ऐसे लिख दें तो भी ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है डियर, यूनिवर्सल यहाँ पर हमने जस्ट लिख देना है एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसका आंसर हमें जो मिल जाएगा, हम देखेंगे कौन से मेंबर हैं जो यूनिवर्सल में है और कौन से जो है एम्प्टी में है। तो हम देख सकते हैं 1 यहाँ पर है, वहां पर नहीं है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका अंश लिख देंगे क्योंकि ये सारे मेंबर जो हैं यूनिवर्सल में हैं और एम्प्टी में नहीं है। तो जस्ट यही जो इसका अंश हमें मिल जाएगा और एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट का जो अंश जो है यही हमें मिल जाएगा। सो डियर आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।